महाराष्ट्र के पुणे में शीशा फैक्ट्री में भीषण हादसा हो गया था और जिसमें जान गंवाने वाले 4 मजदूर यूपी के रायबरेली से हैं। घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी मजदूर घर के बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद से उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इस हादसे पर दुख जताया और कांग्रेस के डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड पुलिस और गृह मंत्रालय की टीम ने दक्षिण एशिया में सिम कार्ड भेजने वाले सिम कार्टेल का भंडाफोड़ किया। एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 1816 सिम कार्ड, 2 चेकबुक, 5 मोबाइल फोन समेत 2 बायोमेट्रिक डिवाइस बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक ये गैंग बीते 1 साल से मंगलौर में एक्टिव था। देहरादून में स्पेशल टास्क फोर्स ने दक्षिण एशिया में सिम कार्ड भेजने वाले सिम कार्टेल का भंडाफोड़ किया है और एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें, गिरफ्तार अपराधी ने थाना मंगलौर क्षेत्र में घर घर जाकर कई महिलाओं को फर्जी सरकारी स्कीम और कंपनी की ओर से कप का सेट देने का लालच देकर उनके आधार कार्ड जैसे दस्तावेज और बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठे के निशान लेकर हजारों सिम कार्ड्स को एक्टिवेट किया है। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि ये पूरा गैंग पिछले 1 साल से मंगलौर में एक्टिव था। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये पूरे देश में ऐसा पहला मामला है जिसमें सिम कार्ड और ओटीपी दक्षिण एशियाई देशों में भेजे जाते थे। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी से पुलिस और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नारा गांव से गुजरते वक्त अचानक विधायक सावित्री मंडावी की गाड़ी के सामने एक भालू आ गया। भालू देखकर भानु प्रतापपुर से विधायक सावित्री ने अपना काफिला रोक दिया, भालू को बिस्कुट खिलाया और जिसका वीडियो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नारा गांव में विधायक सावित्री मंडावी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थीं। इस दौरान उनकी गाड़ी के सामने भालू आ गया। उन्होंने काफिला रोका और भालू को बिस्किट खिलाए। विधायक सावित्री मंडावी के भालू को बिस्किट खिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इस वीडियो पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी के काफिले के सामने अचानक भालू आ गया तो उन्होंने काफिला रोककर भालू को बिस्किट खिलाए। आसपास खड़े लोग ये नजारा देख रहे थे। बता दें कि कांकेर शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में रिहायशी इलाके में अक्सर आसपास के पहाड़ों में मौजूद जंगली जानवर खाने पीने की तलाश में घुस आते हैं। कई पहाड़ियों को भालुओं का विचरण क्षेत्र घोषित किया गया है। बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी, कमला से लेकर बागमती नदियां विकराल रूप अख्तियार कर चुकी हैं। नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है और बिहार वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कोसी कोहराम मचा रही है, गंगा, गंडक, कमला कहर बरपा रही है और बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने के बाद केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है। राज्य में एनडीआरएफ की 11 टीमों को तैनात कर दिया गया। बिहार में एक बार फिर बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। कोसी, कमला से लेकर बागमती विकराल हो चुकी है और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार वालों की मुसीबत बढ़ गई है। कोसी कोहराम मचा रही है तो गंगा, गंडक और कमला कहर बरपा रही है। बिहार के कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं। लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। नदियां विकराल हो चुकी हैं और हजारों लाखों घरों को समाहित करती जा रही हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, सुपौल और सहरसा समेत कई जिलों में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नेपाल से कोसी नदी में रिकॉर्ड पानी छोड़ा गया। कोसी, गंडक, गंगा, बागमती और कमला नदियां उफान पर हैं। सरकार ने कोसी, गंडक और गंगा नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बिहार में सोमवार को भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी रही। कई स्थानों पर नदियों के तटबंध टूट गए और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसका असर भारत नेपाल सीमा से लगते जिलों पर सबसे अधिक पड़ा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ आई है। गुजरात के अहमदाबाद से चौंकाने वाली खबर सामने आई। दरअसल कुछ जालसाज सराफा बाजार में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। यही नहीं, जालसाजों ने गांधी जी की जगह बॉलीवुड के अभिनेता अनुपम खेर की फोटो वाली 500 नोटों की गड्डियां थमाई और सोना लेकर 9-2-11 हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में जालसाजों ने सर्राफा बाजार में ऐसी करतूत कर डाली कि सोशल मीडिया पर उनके नोटों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यहाँ कुछ जालसाज 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कीमत का 2100 ग्राम सोना लेकर रफू चक्कर हो गए।
जालसाजों ने सर्राफा व्यापारी को जो पेमेंट किया वो नोट नकली थे, जिन पर गांधी जी की जगह अभिनेता अनुपम खेर की फोटो छपी थी। नकली नोटों के ये बंडल देखकर सर्राफा व्यापारी के होश उड़ गए। तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। अब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है। जालसाजों की इस हरकत पर अनुपम खेर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फर्जी नोटों की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लो जी कर लो बात, 500 के नोटों पर गांधी जी की फोटो की जगह मेरी फोटो, कुछ भी हो सकता है। इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुछ देर पहले घोषणा की गई थी कि दादा साहब फाल्के चयन निर्णायक मंडल ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। वहीं भारत ही नहीं, रूस, चीन और जापान जैसे कई देशों में भी उन्हें खूब प्यार मिला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान करते हुए एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि मिथुन दा की उल्लेखनीय सिनेमाई जर्नी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के सम्मान दिए जाने के ऐलान पर उन्हें बधाई दी। बता दें कि मिथुन दा ने 1976 में पहली फिल्म मृग्या से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसका निर्देशन मृणाल सेन ने किया था और मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को उनकी फिल्म तहादर कथा और स्वामी विवेकानंद में उनके रोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म में नजर आए थे। विवेक अग्निहोत्री ने इसका निर्देशन किया था। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद अब भारत में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शिया समुदाय का प्रदर्शन लगातार जारी है। शिया समुदाय कल रात से ही लखनऊ में प्रदर्शन कर रहा है और नसरुल्लाह की फोटो को लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय के लगभग 10,000 लोग सड़कों पर उतर आए। देर रात 1 किलोमीटर लंबी कैंडल मार्च निकाली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी मोमबत्तियां थामे हुए शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टरों को जलाकर नाराजगी व्यक्त की। नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाते हुए शिया समुदाय ने 3 दिन का शोक घोषित किया है। इस दौरान बड़े और छोटे इमाम बाड़ों के पास की सभी दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सुल्तानपुर में भी शिया समुदाय के लोगों ने इस घटना पर विरोध प्रदर्शन किया। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद और आग लगा दो अमेरिका को जैसे नारे लगाए गए। लखनऊ में लगभग 300 दुकानें अगले 3 दिन तक बंद रहेंगी। छोटा इमाम बाड़ा के पास एक मुगलई खाने की दुकान चलने वाले हामिद ने बताया कि नसरुल्लाह की मौत उनके समुदाय के लिए गहरा आघात है। बता दें, उनका मानना है कि नसरुल्लाह इजरायल की आक्रामक नीतियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज थे और उनकी हत्या इजरायल द्वारा निर्देशों के खिलाफ की गई हिंसा का हिस्सा है। अब केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बहुत जल्द संसद में बिल लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सरकार 3 बिल लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होगा। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार संसद में बिल लाने की तैयारी में है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक 3 बिल सरकार लाएगी, जिसमें 2 संविधान संशोधन बिल होंगे। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि ये बिल सरकार संसद के आगामी शीतकाल सत्र में लाएगी या बजट सत्र में। इसको लेकर जल्द ही सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। कमेटी की रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराने की सिफारिश कमेटी ने की है। वहीं दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाने की सिफारिश कमेटी ने की है। प्रस्तावित पहले विधानसभा संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान है। सूत्रों का कहना है कि प्रस्तावित विधेयक में नियमित तिथि से संबंधित उपखंड को जोड़ा जाएगा और इसमें आर्टिकल 82A में संशोधन का प्रावधान है। इसके साथ ही इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति का भी प्रावधान है। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। दीपावली से पहले राजधानी दिल्ली की सभी सड़कें चकाचक हो जाएंगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने सभी नेताओं के साथ सड़कों पर उतरकर अलग अलग इलाकों का मुआयना किया। देखिए रिपोर्ट। सोमवार सुबह 6 बजे से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी व दिल्ली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दिल्ली की सड़कें जर्जर हालत में हैं। मुख्यमंत्री ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सड़कों का निरीक्षण किया और यहां भी सड़कें टूटी फूटी हालत में दिखी।
आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में हैं, जगह जगह टूटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कई स्थानों पर पाइपलाइन या बिजली की तार डालने के लिए सड़कें काटी गईं, लेकिन उन्हें रिपेयर नहीं किया गया है। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हैं। इस वजह से सड़कों पर ट्रैफिक होता है और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन सभी सड़कों को रिपेयर करने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। राहुल प्रियंका गांधी वाड्रा की हरियाणा में विजय संकल्प रैली के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। क्या है वो तस्वीर, आइए देखते हैं। हरियाणा में पहले चरण के मतदान से पहले घमासान तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में धुआंधार रैली की। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी ज्वाइंट रैली हुई। राहुल प्रियंका की हरियाणा में विजय संकल्प रैली के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस में इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों के बीच मान मनोबल की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ अपने हाथों से पकड़कर मिलवाया। बता दें कि नारायणगढ़ की रैली समाप्त होने के बाद सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान कुमारी शैलजा राहुल गांधी की एक तरफ खड़ी थी और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तभी राहुल गांधी ने पीछे हटते हुए दोनों नेताओं का हाथ मिला दिया। इस दौरान जनता ने जमकर तालियां बजाईं। हालांकि दोनों ही नेताओं के जो हाव भाव थे उससे साफ जाहिर होता है कि इसके लिए न तो हुड्डा तैयार थे और न ही शैलजा। चूंकि ये काम राहुल गांधी ने किया है तो दोनों बिना किसी झिझक के हाथ मिला लिए। इससे पहले रैली में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी खेत में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा व्यापारी नहीं करते, लेकिन फिर भी हर सुबह उनके बैंक अकाउंट में सुनामी की तरह पैसा आ जाता है। उतना ही पैसा देशवासियों के बैंक अकाउंट से तूफान की तरह निकल जाता है। हरियाणा के रण में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलवानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां के पहलवान सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 5 मिनट का समय नहीं था कि इनसे आकर मिलें। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा में एक चुनावी जनसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अंबाला में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ के किसानों का बीजेपी ने अनादर किया है। बीजेपी से किसानों को लाठीचार्ज मिला, आंसू गैस मिले, लेकिन एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं मिली। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ के नौजवान कर्मठ हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ और हरियाणा का युवा देखती हूँ तो कहती हूँ कि ये कर्मठ हैं। आपको अग्निवीर मिला, आप देश के लिए बॉर्डर पर जाइए और वापस आके फिर संघर्ष करिए। यहाँ के बच्चे और खिलाड़ी सड़कों पर बैठकर आंदोलन करते रहें, लेकिन प्रधानमंत्री के पास 5 मिनट नहीं है मिलने के लिए। आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि ये कांग्रेस की लहर नहीं, आपके सम्मान की लहर है। अगर आप बट गए तो आपको आपका सम्मान नहीं मिलेगा। इस लहर को और मजबूत बनाइए। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की चुनावी जनसभा में राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरा। सीएम योगी ने कहा कि वो कहते हैं कि अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा था तो नाच गाना चल रहा था। आगे उन्होंने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पावन धरा और अयोध्या धाम यूपी से आपके बीच आया हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आया, यहाँ मुझे राम दरबार के दर्शन सामने सामने हो गए। छोटे बच्चे कोई राम की वेशभूषा में तो कोई सीता जी की, कोई लक्ष्मण तो कोई हनुमान की वेशभूषा में दिखा, लेकिन कोई रावण की वेशभूषा में नहीं था। लगता है आपने तय कर लिया है कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही रहना है। लगता है आपने तय कर लिया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। यूपी के बाराबंकी जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक डिलीवरी का काम करने वाले युवक की हत्या कर दी गई।
राजधानी लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की सनसनीखेज तरीके से हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्यारों ने पहले 2 मोबाइल ऑनलाइन बुक कराए और मोबाइल की डिलीवरी देने पहुंचे युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को इंदिरा नहर में फेंक दिया गया। इस दौरान मृतक के पास रखे तकरीबन 35,000 रुपए भी लूट लिए गए। मृतक युवक की पहचान निशांतगंज के रहने वाले 30 साल के भरत वर्मा के रूप में हुई है। डिलीवरी बॉय बीते 24 सितंबर से लापता था। काफी खोजबीन के बाद जब भरत नहीं मिला तो मृतक के भाई ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच की तो सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए युवक से जब पुलिस ने मर्डर करने की वजह पूछी तो बताया कि भरत ने उनके मांगने पर पैसे नहीं दिए थे, जिसके बाद गुस्से में दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। अब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है और दोनों आरोपियों को नाम गजानंद और आकाश बताया जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नहर में भरत कुमार के शव को तलाशने में जुटी है, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हो सका। महाराष्ट्र विधानसभा की रणभेरी बजने वाली है और उसके पहले एक बड़ा फैसला करते हुए राज्य सरकार की एकनाथ शिंदे सरकार ने गायों को राजमाता का दर्जा दे दिया। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। महायुति के सरकार ने इसको लेकर घोषणा की है। दरअसल सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया है। बता दें, चुनाव से पहले शिंदे सरकार का ये बड़ा निर्णय माना जा रहा है। सरकार के मुताबिक वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए ये देसी गायों को अब से राज्य माता गौ माता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के दफ्तर से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि गौशालाएं अपनी कम आय की वजह से इसे वहन नहीं कर सकती हैं, इसीलिए उन्हें मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।